इंटरनेशनल दबाव पड़े तो पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है सर, ये मैं मानता हूँ। इंटरनेशनल दबाव पड़े, ये अपने हवाई अड्डे दे देंगे, ये अपना मुल्क दे देंगे, ये उनको राहदारी दे देंगे, कराची से लेकर तोरकम तक। अगर दबाव पड़े तो पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। पैसा और दबाव दो चीजें हैं जो पाकिस्तान में चलती हैं। वो रेमंड डेविस ने गोली मारी थी सर, वो दो पाकिस्तानी शहरियों को, इन्होंने पैसा लेके छोड़ दिया उनको। तो ये पाकिस्तान में एनीथिंग इज पॉसिबल। मतलब ऐसा नहीं है कि ये हमारा कानून है, ये हमारा आइन है, हम इस पे अड़े हुए हैं, हम मर जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन हम इससे हिलेंगे नहीं। पाकिस्तान में ये थ्योरी नहीं है सर। पाकिस्तान से ही ड्रोन टेक ऑफ करते थे, पाकिस्तानी को पता ही नहीं था कि हमारे बगल से ड्रोन टेक ऑफ कर रहे हैं। 10 साल के बाद इनको पता लगा। तो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन तो पाकिस्तान में 72 साल से हो रहा है। अब FATF की भी बात होगी, अब ह्यूमन राइट्स की भी बात होगी, अब माइनॉरिटीज की बात होगी। ये जितने भी मुल्क हैं, ये पाकिस्तान से हिसाब मांगेंगे। ह्यूमन राइट्स का मांगना चाहिए, बट पाकिस्तान जो है सर, मैंने एक बात नोट करी है, इट इज द मोस्ट ईगर कंट्री विच इज विलिंग टू बी ब्लैकमेल्ड। कुछ मुल्क होते हैं जिनको आप ब्लैकमेल नहीं कर सकते, जिनकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है। यहां पे उल्टा है पाकिस्तान में। ऐसा पहली चीज ये है कि चीन ने पैसे देने से मना कर दिया। चीन ने बोला साहब ना ग्रांट मिलेगा ना एड मिलेगी, और अब तो हम लोन भी नहीं देंगे तुम्हें। ठीक है, अब इनके पास तनख्वाहें देने के पैसे हैं नहीं, कुछ महीने के बाद इनका ये खत्म होने वाला है। अगले साल, अगले फाइनेंशियल ईयर पाकिस्तान को मिनिमम जो चाहिए सर, मिनिमम कम से कम $25 बिलियन चाहिए पाकिस्तान को। ये मिनिमम कह रहा हूं, चाहिए उनको ज्यादा, पर जिसको कहते हैं ना नाक को पानी के ऊपर रखने के लिए उनको $25 बिलियन चाहिए, जो लोग कहते हैं, एनालिस्ट कहते हैं, तर्जियाकार कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, ये है वायरल फैक्ट। तो इस वीडियो के अंदर दरअसल बात हो रही है कि अब कितना भी पाकिस्तान किसी भी कंट्री के खिलाफ अगर चिल्ला ले, लेकिन अब अगर वो सामने वाला कंट्री कुछ पैसे की ऑफर कर देता है तो पाकिस्तान बिल्कुल ही चुप हो जाएगा। अब वैसी बात कई सारी जगह पे हो चुकी है। कई बार वो अरब कंट्रीज के खिलाफ बोलना शुरू करता है तो उसके बाद फिर उसको अचानक से वो बात निकल जाती है। फ्रांस के खिलाफ भी ऐसा ही हुआ, वो लब्बैक वाले बहुत चिल्ला रहे थे, लेकिन अचानक से रातों रात सब कुछ चुप हो गया। तो यहाँ पे इस वीडियो के अंदर मेजर गौरव आर्या का यही कहना है कि अगर आपके पास पैसे है और अगर आप पाकिस्तान को प्रेशर कर सकते हो तो बिल्कुल आप पाकिस्तान को झुका सकते हो। कई कंट्रीज ऐसे होते हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी बहुत मजबूत होती है, वो नहीं झुकते किसी भी तरीके से। यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है उन्होंने, मतलब कि मेजर गौरव आर्या ने नॉर्थ कोरिया का, कि वो नहीं झुक रहा। लेकिन पाकिस्तान को जब जब ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है पैसे कमाने की, तब डेफिनेटली वो झुक जाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारी चैनल पे जितने भी व्यूअर्स आते हैं उसमें से 70% व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया करके इसको सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। क्या इंटरनेशनल दबाव पड़े तो कुछ हो सकता है, बेहतरी हो जाए? सर, इंटरनेशनल दबाव पड़े तो पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है सर, ये मैं मानता हूँ। इंटरनेशनल दबाव पड़े, ये अपने हवाई अड्डे दे देंगे, ये अपना मुल्क दे देंगे, ये उनको राहदारी दे देंगे, कराची से लेकर तोरकम तक। अगर दबाव पड़े तो पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। पैसा और दबाव दो चीजें हैं जो पाकिस्तान में चलती हैं। वो रेमंड डेविस ने गोली मारी थी सर, वो दो पाकिस्तानी शहरियों को, इन्होंने पैसा लेके छोड़ दिया उनको। तो ये पाकिस्तान में एनीथिंग इज पॉसिबल। मतलब ऐसा नहीं है कि ये हमारा कानून है, ये हमारा आइन है, हम इस पे अड़े हुए हैं, हम मर जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन हम इससे हिलेंगे नहीं। पाकिस्तान में ये थ्योरी नहीं है सर। जिन्होंने सर मजहब का सौदा कर लिया, फिर आप उनसे क्या तवक्को रखते हैं? मैं तो ये मानता हूं कि अगर इनको एक बार अमेरिका बहादुर ने फोन करके बोल दिया कि भाई ये इनको, अगर इमरान खान को प्रेशर पड़ गया एक बार अमेरिका से, या हामिद मीर को उठा के सर वजीर बना देंगे कल। अमेरिकन को कोई फर्क नहीं पड़ता सर। वो अमेरिका वही अमेरिका है जिसने ड्रोन से पाकिस्तान में बारातों की बारातें साफ कर दी सर, ट्राइबल एरियाज में। जब ड्रोन अटैक करते थे ये लोग, पाकिस्तान से ही ड्रोन टेक ऑफ करते थे, पाकिस्तानी को पता ही नहीं था कि हमारे बगल से ड्रोन टेक ऑफ कर रहे हैं। 10 साल के बाद इनको पता लगा। तो खैर बात यह है कि अमेरिका तब करेगा जब अमेरिका को ठीक लगता है, जब अमेरिका को थोड़ी सी चाबी घुमानी पड़ेगी। अब कैसे अमेरिका अब करेगा सर? आने वाले कुछ दिनों में, अगले 5-6 महीनों में, जब अमेरिका को अफगानिस्तान से निकलना होगा। क्यों ह्यूमन राइट्स के बारे में बोला, पहले क्यों नहीं बोला? ह्यूमन राइट्स का वायलेशन तो पाकिस्तान में 72 साल से हो रहा है। अब FATF की भी बात होगी, अब ह्यूमन राइट्स की भी बात होगी, अब माइनॉरिटीज की बात होगी। ये जितने भी मुल्क हैं, ये पाकिस्तान से हिसाब मांगेंगे। ह्यूमन राइट्स का मांगना चाहिए, पर मैं ये कह रहा हूं कि लगातार दर लगातार मांगना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको पाकिस्तान में बेसिस चाहिए तो आप पाकिस्तान की फिर बाह मरोड़ना शुरू कर दें। वो फिर ब्लैकमेल है, और ब्लैकमेल मुल्क करते हैं सर। और ठीक है, मुल्क के मफाद में जो है वो ठीक है, और ये चीज है। बट पाकिस्तान जो है सर, मैंने एक बात नोट करी है, इट इज द मोस्ट ईगर कंट्री विच इज विलिंग टू बी ब्लैकमेल्ड।
कुछ मुल्क होते हैं जिनको आप ब्लैकमेल नहीं कर सकते, जिनकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है। यहां पे उल्टा है पाकिस्तान में। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान को कुछ बोला तो फिर, जैसे किम जोंग है सर, मुझे नहीं लगता कि जितना प्रेशर नॉर्थ कोरिया पे है और दुनिया में किसी मुल्क पे होगा सर, जितना नॉर्थ कोरिया में। वो जैसे भी हैं सर, बुरे हैं अच्छे हैं, लेकिन बेखौफ हैं सर। वो पागल आदमी है किम जोंग, तो मैं कह रहा हूं, लेकिन फिर भी वो बेखौफ है सर। ही इज फियरलेस। वो पूरी कौम उसने वैसी बना ली है, रोबो टाइप की। अब मैं आता हूं पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जो भी होता है ना सर, ताहिर साहब, जो भी होता है पाकिस्तान में, उससे एक जो ऑब्जर्वर है या कोई एनालिसिस कर रहा है, तर्जिया कर रहा है, उसको ऐसी एक बड़ी स्ट्रांग सी फीलिंग आती है कि द पाकिस्तानीज आर लुकिंग फॉर अ डील। इसमें कोई बात बन जाए हमारी। मतलब वो कोई जज्बा, कोई जुनून, या कोई जिसको कहते हैं ना, कोई मोरालिटी के ग्राउंड से नहीं बोल रहे होते। वो कोई एक पक्की जमीन पर खड़े होकर बात नहीं कर रहे होते। पाकिस्तानी इस्लामोफोबिया के बारे में बहुत हल्ला करेंगे, उसके पीछे भी एक डील है कि हम बोलना बंद कर देंगे अगर तुम हमें इतने पैसे दे दो, ठीक है। पाकिस्तान कुछ भी बवेला करेगा, कुछ भी करेगा, उसके पीछे भी ये है कि हम प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। अब फ्रांस का आप देखिए, मोहम्मद साहब के जो कार्टून्स का था, वो अचानक मामला हमने अपनी एक शो में आपके डिस्कस भी करा था, अचानक वो चीज गायब हो गई, राइट। अचानक वो चीज जो लबैक वाले कर रहे थे, इतनी लाशें गिरी लाहौर में, यतीम खाना चौक में, वो अचानक मामला खत्म हो गया। क्या हुआ? फ्रांस ने क्या अपोलोजाइज कर लिया, फ्रांस ने माफी मांग ली, अपना सफीर वापस ले लिया फ्रांस ने। ऐसा तो फ्रांस ने कुछ नहीं करा। क्या फ्रांस ने गारंटी दी कि चलो हम ये सब नहीं कर रहे, लेकिन आगे से हम आपको जबान देते हैं, कसम खाते हैं कि आगे से ऐसा गुस्ताखाना कोई चीज हरकत नहीं होगी फ्रांस से? क्या वो अश्योरेंस दिया? ऐसा भी नहीं दिया। ये लोग चुपचाप हो गए। ये हर चीज पाकिस्तानी करते हैं, जो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट है वो करती है, डील हो जाए हमारी किसी तरीके से ना। एक हमारा जिसको कहते हैं ना कि पत्ता चल जाए, हमारा एक जोकर चल जाए, हो सकता है कुछ मिल जाए इससे। तो पूरा का पूरा कॉन्स्ट्रक्ट जब ऐसे होगा तो क्रेडिबिलिटी गिरेगी सर। तो मुझे नहीं लगता, जो आपका सवाल का जवाब यही है सर, कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। हाँ, अगर इनको मिल रहा है, अगर इनको कुछ, जिसको कहते हैं ना हिंदी में, अगर कुछ प्राप्त हो रहा है तो फट से पकड़ लेंगे, फिर ये डील कर लेंगे। देखिए, कुछ लोग ये भी लिख रहे हैं और पाकिस्तानी राइटर्स ही लिख रहे हैं कि हम अरसा दराज से पाकिस्तान में देख रहे हैं कि जो डिफरेंट गवर्नमेंट के फैक्शंस हैं, इवन आर्मी के अंदर के जो डिफरेंट फैक्शंस हैं, वो एक दूसरे के साथ लड़ते हुए कभी मीडिया के आइकॉनिक नेम्स को यूज़ करते हैं, कभी जुडिशरी को यूज़ करते हैं, कभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को यूज़ करते हैं। हमने पिछले कुछ सालों में देखा कि मुशर्रफ के ख़िलाफ़ एकदम से जुडिशरी हुई और मीडिया हुआ और उनके खिलाफ तहरीक चली। वो इफ्तिखार चौधरी उस वक्त हुआ करते थे और मुशर्रफ टॉपल डाउन हो गए। ये वही मुशर्रफ थे जिनके पहले जुडिशरी भी हामी थी और मीडिया भी हामी था। वही मीडिया के लोग, वही अहमद मीर जो उनके हक में थे, वो खिलाफ हो गए। अच्छा, कुछ लोगों को ये लगता है कि ये जो नया एकदम से वबाल आया है, ये एक्सीडेंटल कुछ चीज़ें फूटी हैं। जैसे असद अली तूर को मैं पर्सनली तो नहीं जानता, लेकिन उनसे एक बार बात की, उनको फॉलो करता हूँ ट्विटर पर, तो मुझे अंदाज़ा होता है कि वो बड़े ही ट्रू जर्नलिस्ट हैं। मगर हामिद मीर एक बेबाक आदमी है, मगर एक बहुत ही बड़े स्टेक होल्डर भी हैं। वो कोई ऐसे नहीं है मामूली आदमी। तो लगता है कि क्या कोई एक नई फाइट हो रही है? कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये असल में एक कोई नई फाइट है विद एन एस्टैब्लिशमेंट की, जो ये कुछ नाम अब इसमें यूज हो रहे हैं। आपको भी वहां भारत में बैठ के ऐसा महसूस होता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये है ही है, महसूस नहीं हो रहा, ये है पक्का। जो आपने बोला, ये हिट द नेल ऑन द हेड सर। बात यह है कि जनरल फैज और जनरल बाजवा की बनती नहीं है, पहली चीज, राइट सर। अब एक जनरल फैज का लंगड़ा घोड़ा है सर, उसका नाम है इमरान खान नियाजी। जनरल फैज चाहता है कि इमरान खान नियाजी चले, जनरल बाजवा कहता है कि यार ये आदमी सरदर्द है, इसको हटाओ। पहली चीज है। दूसरी चीज, मैं बार बार ये बात कहता हूं, पाकिस्तानी कहते नहीं मेजर साहब अब बड़ा इसको अलग तरीके से ले रहे हैं। अलग तरीके से नहीं ले रहा, मुझे पता है पाकिस्तान के अंदर क्या होता है। मैं रोज बैठ के सर 1-2 घंटा पाकिस्तान की खबरें पढ़ता हूं, उनके वीडियोस देखता हूं, और आई कीप माई सेल्फ अपडेटेड। सच बात यह है कि जब से जनरल बाजवा का एक्सटेंशन हुआ है सर, एक चुटकी बजा के मौलाना फजलुर रहमान के पास 10 लाख लोग कहां से आ जाते हैं? ये फंडिंग कहां से आती है मौलाना फजलुर रहमान? ये ठीक है, इंडिया दे दी रॉ, ये तो यही इंडिया रॉ करते रहते हैं, वो आसान है कहना। पर अगर इंडिया पैसा देती है मौलाना फजलुर रहमान को, क्यों देती है? उससे क्या होता है? पाकिस्तान का क्या बिगाड़ लिया मौलाना फजलुर रहमान ने? ये सर आपस में, ये मौलाना फजलुर रहमान जैसे लोग हैं सर, ये कश्मीर कमेटी का चेयरमैन भी था पहले, राइट। अब इशू ये है कि ये लोग हथियार हैं कुछ डीप स्टेट के, कुछ एसेट्स के सर। जब मन चाहता है वो एक्टिवेट कर देते हैं इनको। और यही काम तो इमरान खान ने भी करा था। जो फजलुर रहमान करता है, इमरान खान यही तो काम करता था सर। जब तहरीक इंसाफ शुरू हुई, 21-22 साल उसका स्ट्रगल रहा, नो डाउट। बट बाद में जब वो प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले, नवाज शरीफ के क्या, वो जो मोदी का यार है, गद्दार है, पूरा रेड जोन के बीच में कंटेनर लगा के सामने से वो डीजे बट था,
बाद में उसकी पिटाई विटाई भी कर दी ये तहरीक इंसाफ वालों ने, डीजे भट्ट, ये सब, ये क्या था सर? वो तो ही वॉज इंग्लिश स्पीकिंग मौलाना फजलुर रहमान। इमरान खान इज नथिंग बट इंग्लिश स्पीकिंग मौलाना फजलुर रहमान, और कुछ नहीं है उसमें फर्क। वो यही काम कर रहा था एस्टैब्लिशमेंट के लिए, एस्टैब्लिशमेंट को कुछ इदारों के लिए। इमरान खान जो फैक्शन है वो आगे आ गया। कल अगर मौलाना फजलुर रहमान का फैक्शन ऊपर हो जाएगा, मौलाना फजलुर रहमान को उठा के कुछ बना देंगे। तो यही सर, ये इसमें कुछ है नहीं है इनका, दे आर जस्ट डूइंग इट। ये सब का सब कोई ना कोई किसी के प्यादे फिट कर रखे हैं। और ये जो आप कह रहे हैं ना कि नया बवाल को शुरू हुआ है पाकिस्तान में, बात यह सर कि ये 2-3 चीजें हो रही हैं जिसके बैकग्राउंड में ये सब हो रहा है। पहली चीज ये है कि चीन ने पैसे देने से मना कर दिया। चीन ने बोला साहब ना ग्रांट मिलेगा ना एड मिलेगी, और अब तो हम लोन भी नहीं देंगे तुम्हें, ठीक है। अब इनके पास तनख्वाहें देने के पैसे हैं नहीं, कुछ महीने के बाद इनका ये खत्म होने वाला है। अगले साल, अगले फाइनेंशियल ईयर पाकिस्तान को मिनिमम जो चाहिए सर, मिनिमम कम से कम $25 बिलियन चाहिए पाकिस्तान को। ये मिनिमम कह रहा हूं, चाहिए उनको ज्यादा, पर जिसको कहते हैं ना नाक को पानी के ऊपर रखने के लिए उनको $25 बिलियन चाहिए, जो लोग कहते हैं, एनालिस्ट कहते हैं, तर्जियाकार कहते हैं। ये पैसे कहां से आएंगे? तीसरी चीज सर, तीसरी चीज, अमेरिका अफगानिस्तान से निकल रहा है, वहां से अफगान ठोक रहे हैं सर रोज, बलूचिस्तान के एरिया से, और आपके जो आपका फॉर्मर फाटा है, खैबर पख्तूनख्वा कह लीजिए, उस एरिया से, राइट। तो इन्होंने ये वाला बॉर्डर तो अपना ईस्टर्न बॉर्डर ये तो ठंडा कर लिया इंडिया के साथ सीज फायर करके। वेस्टर्न बॉर्डर इनका सुपर हीट हो गया, ठीक है। उसमें और भी ताकतें थी, अमेरिका, जो कुछ होगा XYZ, लेकिन वो काम हो गया। अब आप एक छोटी सी बात सोचिए सर, पाकिस्तान इतनी बुरी तरीके से आज की तारीख में सर, ईरान जिसके साथ ये पिक्चरें बना रहे थे और जिससे रेलवे लाइन कर रहे थे, ईरान से नहीं बनती सर इनकी चाइना से बिगड़ गई है, क्योंकि चाइना ने साफ पैसा देने से मना कर दिया है। ये कुछ भी बोले हमारा भाई है, ये कोई भाई नहीं है इनका, ठीक है ना। इनकी अमेरिका से नहीं बनती सर, अमेरिका इनको धमकियां दे रहा है। इनको अफगानिस्तान में तालिबान इनको धमकियां दे रहा है कि अगर तुमने अमेरिकन को भेज दिया हम तुम्हें ठोक देंगे। इनसे सऊदी अरेबिया वाले खुश नहीं है सर, इनसे कतर वाले खुश नहीं है, ठीक है, इनसे ओमान खुश नहीं है, इनसे पूरा UAE खुश नहीं है। पाकिस्तान, और ऊपर से पाकिस्तान की बुरी किस्मत है कि पाकिस्तान को जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मिला है सर, वो पीर साहब जो है अपने, कुरैशी साहब की आदत है सर कहीं कहीं पे हवाई फायर करते रहते हैं सर। वजीर हवाबाजी, टोटल वजीर हवाबाजी सर, कभी कुछ उन्होंने और बेड़ा गर्क कर दिया। अगर वो चुप रह जाए ना सर, अगर शाह महमूद कुरैशी साहब सिर्फ चुप रह जाएं तो पाकिस्तान की डिप्लोमेसी का बहुत भला हो जाए सर। अगर वो बोलेंगे ठीक, मैं हिंदी में हम लोग कहते हैं वर्ड है सर मौन व्रत। मौन व्रत यानी कि एक चुप्पी का होता है, जैसे समझिए हम व्रत, जैसे आपका रोजा होता है सर, हम लोग व्रत रखते हैं। मौन व्रत हो, आप एक रोजा रखें जिसमें आप खाना वाना सब खाएं, लेकिन आप चुप रहें सर। 7 दिन तक आप अपने मुंह से कुछ ना बोलें, बस चुप रहें आप। सबसे बड़ा मुश्किल रोजा है। हाँ, अगर आप चुप रहें सर, तो इसमें बेस्ट पाकिस्तान के लिए होगा कि शेख रशीद नंबर 1, दूसरे पीर साहब अपने कुरैशी साहब वो, और दूसरी चौधरी फवाद, ये 2-3 लोग अगर चुप रह जाए ना सर, और इमरान खान तो खैर सबसे बड़ा है हीरो इनका, ये अगर 3-4-5 लोग चुप हो जाएं तो पाकिस्तान की डिप्लोमेसी काफी है। और सिर्फ उनको चुप रहना है सर, 1 महीना कसम खा लें कि हमने कुछ नहीं बोलना, हम चुप रहेंगे, अपने घरों में लॉक रहो कि कोरोना का लॉकडाउन है, मुल्क भी अच्छा हो जाएगा इनका और इनकी सफारत भी अच्छी हो जाएगी सर। और वो कहते हैं कि मसला ही कोई नहीं है पाकिस्तान में, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बहुत अच्छा है। इमरान खान से भी पूछा इस रीसेंट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के क्राइसिस पे, उन्होंने कहा बहुत बढ़िया। उन्होंने कहा हमारा मुल्क का जो प्रेस है उसको जो छूट और आज़ादियां हैं वो यूरोप से भी ज्यादा हैं। आप कैसे लेते हैं इनकी इन स्टेटमेंट्स को? ताहिर साहब, आपने ये देखा था कुछ समय पहले, एक साल पहले इमरान खान ने 1.5 साल पहले क्या बोला था कि पाकिस्तान में तेल निकल गया सर, समुद्र में कराची के आगे, है ना सर। कभी गैस निकल जाती है, कभी तेल निकल जाता है सर, कभी एक इनका साइंटिस्ट ये बोलता है कि मेरे पास ऐसे जिन है उससे इलेक्ट्रिसिटी निकल जाती है। आपको पता होगा, पाकिस्तानी साइंटिस्ट है, मैं नाम आपको ढूंढ के देता हूं सर। उस बंदे ने ये बोल दिया कि मेरे पास जिन है सर, वो चिराग वाला जिन है, उससे बिजली पैदा कर दूंगा। तो सर ये पाकिस्तान में कौम को ना ये कुछ ना कुछ ऐसे चूरन खिलाते रहते हैं सर, ये कुछ ना कुछ करते रहते हैं कि हमने कोरोना पे वो कर लिया। आधी कौम ये कहती है कि कोरोना कुछ होता ही नहीं है, आधी कौम ये कहती है कि अगर वैक्सीन डाल देंगे तो फिर हम लोग को वो हमारा दिमाग कंट्रोल कर लेगी अमेरिका। तो इन्होंने ऐसा बना के रखा है सबको, पहली चीज। दूसरी चीज है कि जहां तक इजहार राय की बात है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात है पाकिस्तान में, इट इज देयर फॉर ऑल टू सी। पाकिस्तान सर has lost over 200 journalists in the past, I think 25 odd years sir। 25 साल में इनके 200 से ज्यादा जर्नलिस्ट का मर्डर हो चुका है सर, ये कत्ल कर चुके हैं जर्नलिस्ट को। तो और ये सब करवाती है फौज, इनकी ISI करवाती है। बाकी किसी को क्या लेना देना सर, बाकी किसी को क्या लेना देना वहां पे जर्नलिस्ट को। आदि वहां पे लोग पढ़ने लिखने के शौकीन नहीं है, तो किसको क्या पता लग रहा है। टीवी अभी आई है सर, 15-20 साल हो गए टीवी को आए हुए। तो मेरा ये कहने का मतलब है सर कि ये एक स्टेट का हैवी हैंडेडनेस जो है, राइट,
कि हम कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा मैं बताता हूं कारण क्या है। पाकिस्तान में जैसे इंडिया में लैंड सीलिंग एक्ट है, जो जमींदारी प्रथा है वो हमने खत्म कर दी, ठीक है। इंडिया में वो चीज नहीं है किसी के पास कि मेरे पास हजारों एकड़ जमीन है, ये चौधरी है, ये कम्मी है, ये हारी है, ये सब सिस्टम इंडिया में खत्म हो गया है ना। लेकिन पाकिस्तान में अभी भी है वो फ्यूडल माइंडसेट जो पाकिस्तान में है कि मैं वडेरा हूं, मैं चौधरी हूं, तुम मेरा क्या कर लोगे, तुम्हारी क्या औकात है मेरे सामने। वो अच्छा, एवरीबडी इन पाकिस्तान एक्चुअली एस्पायर्स टू बी अ वडेरा। जो जर्नल है सर अशफाक परवेज कियानी, ही बिलोंग टू हम्बल फैमिली, उसके फादर एनसीओ थे सर आर्मी में ना, जहां तक मुझे पता है, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूं, उनके कि ही वाज एट अ जूनियर लेवल इन दी आर्मी। अशफाक परवेज कियानी करोड़पति बन गया। कैसे बन गया करोड़पति? आर्मी चीफ बनते, ऑस्ट्रेलिया में सेटल्ड है। कैसे हो गया? क्योंकि पाकिस्तानियों का ये नहीं है कि हमें चांद पे जाना है, हमें मरीख पे जाना है, मार्स पे, हमें ये करना है, बड़ी बड़ी कंपनियों का सीईओ बनना है। नहीं, हर एक पाकिस्तान, ज्यादातर पाकिस्तानियों के दिल में यह है कि मैंने बड़ा बन के ना चौधरी बनना है, मैंने वडेरा बनना है। 4-5 पजेरों होंगी, 10-15 बॉडीगार्ड होंगे मेरे, मैंने वही काला अपना मैंने वो सूट पहना सलवार का, ठीक है, और मैंने सरसों का तेल बालों में लगाना है, और बस मैंने आगे चलना, अपनी पजेरों से निकल के मैंने गुंडागर्दी करनी है, पैसे हैं, मेरी जमीन है। वो माइंडसेट जो है सर, वो मौला जट टाइप का सर माइंडसेट, दैट इज वेरी स्ट्रांगली इनग्रेन्ड इवन इन देयर आर्मी। इट इज स्टिल अ वेरी वेरी फ्यूडल आर्मी सर। मैं आपको एक और बात बताता हूं ताहिर साहब, मुझे ये नहीं पता कि आपको इसके बारे में जानकारी है कि नहीं। पाकिस्तानी ऑफिसर्स डोंट लीड फ्रॉम द फ्रंट। आप देखिएगा पाकिस्तान में ऑफिसर्स की कैजुअलिटी बहुत कम है। हाँ, कुछ यंग ऑफिसर्स, ऐसी बात नहीं, यंग ऑफिसर्स की मौतें हुई हैं पाकिस्तान में, नो डाउट, मैं मना नहीं करूंगा, एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस में बॉर्डर में हुई हैं, लेकिन ज्यादातर पाकिस्तानी पोस्ट है लाइन ऑफ कंट्रोल पे सर। हमारे साथ, हमारे यहाँ हर एक पोस्ट पे आपको ऑफिसर मिलेगा। हमारे यहाँ इंडियन आर्मी में पाकिस्तानी पोस्ट में ऑफिसर पीछे रहता है सर, वो कभी कभी आता है, देयर ऑन कम इन फ्रंट। ऐसा नहीं कि उनके ऑफिसर बहादुर नहीं है या कामचोर हैं, ऐसी बात नहीं है, वडेरे हैं सर। हमारा काम थोड़ा है, हमारा काम नहीं, हम ये सब काम नहीं करते। हमें चाहिए 8-10 लोग अपने को पैर दबा रहा है, वो खाने खुने आ रहे हैं, दे आर यूज्ड टू दैट लेविश माइंडसेट। वो है सर, ये वडेरा माइंडसेट है जिसने पाकिस्तान को डुबा रखा है कि तुम कुछ नहीं और हम सब कुछ है।